अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो एक बार आपने से बड़े से पूछे जो क्लास 12 में पास कर चुके हैं, एक बार उनसे पूछेगा क्या जो मिसाइल क्लासेस के टीचर्स हैं या मिसाइल क्लासेस के जो प्लेटफॉर्म है, क्या ब्लूप्रिंट का एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन बताते थे क्या वो क्वेश्चन हमारे पेपर में आते थे। मेरे दोस्तों अगर वो कहेंगे कि हाँ एकदम टू कॉपी सर जैसा ही क्वेश्चन बताते थे टू कॉपी हूबहू वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते थे, तो अभी आप लोग इस वीडियो को देखें, अन्यथा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली मेरे दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं ब्लूप्रिंट का आज से जितना दिन आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी, हाफ ईयरली का एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम होगी, फाइनल एग्जाम होगा, सारे एग्जाम के लिए मेरे दोस्तों आज से आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे तबड़तोड़ तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ब्लूप्रिंट से जो अभी आप लोगों का 3 अगस्त को जो एग्जाम होने वाले हैं, याद रखिएगा 3 अगस्त में आप लोगों को जो एग्जाम होगी इसके रिगार्डिंग मैं 3 सेट प्रोवाइड करूंगा। चैलेंज है इस बात का मेरे दोस्त कि 3 सेट को अच्छी तरह से करके जाना है तो सारा क्वेश्चन आपके पेपर में भिड़ जाएगी। सेट नंबर 1 अभी हम लोग देखने वाले हैं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 में आप लोगों को मिलेगा ऑब्जेक्टिव 2020 ऑब्जेक्टिव मिलेगी। उसके बाद हमारा जो तीसरा सेट होगा उसमें पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आता है सर सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अब आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे सिंधु सभ्यता है उसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रखते होंगे। बाकी जो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं वो तो सबसे पहले आंसर लगाएंगे क्योंकि मैंने बेहतर तरीके से इसके बारे में क्लास में बताया था। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिली थी। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों जो रखलदास बनर्जी है इसको शॉर्टकट में हम लोग आरडी बनर्जी बोलते हैं। क्या मेरे दोस्त आरडी बनर्जी कहते हैं सर। और आरडी बनर्जी जो है मोहनजोदाड़ो की खोज किया था, वो भी कौन सा नदी के किनारे सर, याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे। तो वही क्या था, कब खोज किया था, तो 1922 को। कब क्या था सर 1922। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें आर्ट्स में एकदम बेहतर तरीके से सर तैयारी करना है क्लास 12 में, मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट की गई है। एकदम न्यू बैच स्टार्ट है जहां पे एकदम बच्चों की तरह से आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर को समझाया जा रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, फिर सब्जेक्टिव। उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को आप लोगों को ओपन करना है, ओपन करके सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। अब जैसे ही मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से सर्च करेंगे इस तरह के आप लोगों के सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, पर आपको क्लिक करना है आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स को। अब जैसे ही आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों, जिसका फिर 999 रुपया है, जिसमें आपको ओनली फॉर आपको पे करना है, जो ऑफर चल रही है 399 रुपया आपको पे करना है। अब पूरे साल भर रगड़ करके तैयारी कराई जाएगी मेरे दोस्त। याद रखिएगा इस कोर्स का इतना ज्यादा महत्व है, आपको फाइनल एग्जाम के बाद पता चलेगा। सर इस कोर्स का मान जो है ना 400 रुपए नहीं सर, लगभग 4000 रुपए होना चाहिए। ये हर एक स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद कहते हैं मेरे दोस्तों, आप भी कहेंगे अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे नंबर दौड़ रही है, इस नंबर के माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप पे हमारे टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। चलिए सर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाला स्नानागार क्या है मेरे भाई, विशाला स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए है। तो जो हमारे विशाल स्नानागार है वो प्राप्त हुआ है सर मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो जो है ना सिंधी भाषा का शब्द है, एकदम चलते रहिएगा मेरे दोस्त, एकदम डीपली में बात करते हैं। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसका अर्थ होता है शमशान घाट, जिसका अर्थ होता है कब्रिस्तान। इसका 3 अर्थ होती है, एकदम आप लोगों को कंठस्थ करके चलना है। फाइनल एग्जाम में जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाली है, एक क्वेश्चन मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए, एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आना चाहिए। मैं आपके साथ खड़े हूं, सुबह शाम ऑनलाइन क्लास होती है दोनों टाइम पे इस एप्लीकेशन पे, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास होती है, जहां पे बच्चों की तरह समझाया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, फिर सब्जेक्टिव बताया जाता है। इतना सारा क्राइटेरिया 399 रुपया में ऑनली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता। देखिए भाई आपसे पूछा कि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता है ना वो किस युग की सभ्यता है, तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता हमारा कांस्य युग की सभ्यता है। कहां मेरे दोस्त, कांस्य युग की सभ्यता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना,
मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हर एक माता पिता की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा अच्छा से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं और मेरा नाम रोशन करे। मेरे दोस्तों, अब हमारी बारी है कि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं या अपने माँ बाप का नाम घर तक ही महदूद रखना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है हम सभी के ऊपर। ठीक है, चलिए सर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत सारे नगर है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगा है, रोपड़ है, रोथल है, धोलावीरा है, ठीक है, बहुत सारा है, लेकिन सबसे बड़ा नगर है हमारा मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्या है? मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगाज करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है सर, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ना किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था, तो चीख चीख कर बताएंगे मेरे दोस्त, वो धातु का नाम था लोहा। याद रखिएगा, क्या नाम था सर? लोहा। याद रखिएगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कालीबंगा कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ओहो बताइए सर, कालीबंगा कहां स्थित है? सभी को पता है मेरे दोस्तों, कालीबंगा जो है हमारा राजस्थान में स्थित है। क्या आप लोगों को पता है कि कालीबंगा जो है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, अरे थोड़ा सा बता दो ना मेरे भाई, थोड़ा सा बता दो ना, कि हमारे एग्जाम में अगर आ जाए कि कालीबंगा कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे मेरे दोस्त, चीख चीख कर बताएंगे। और सर पता है, इस नदी जो है ना सरस्वती नदी, या सर सरस्वती नदी, या सर या दोनों में से एक ऑप्शन रहेगी सर, सरस्वती नदी, या सर इसको हम लोग कभी कभी ना सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? घाघरा नदी बोलते हैं। घाघरा नदी बोलते हैं सर। या तो सरस्वती नदी होगी, या तो सरस्वती नदी होगी, या तो घाघरा नदी होगी। दोनों का नाम क्या है? सेम टू सेम है, पर्यायवाची शब्द है। चलिए सर, नोट डाउन करते चलिएगा। डीपली 4 है इसलिए मेरे दोस्त, ताकि फाइनल का एग्जाम की भी तैयारी होती चली जाएगी, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो बताएंगे जो सर हमारे सिंधु नदी के किनारे तो सर मोहनजोदाड़ो स्थित है, सतलज नदी के किनारे तो सर रोपड़ स्थित है। सर थोड़ा सा बता दीजिए ना, याद रखिएगा मेरे भाई, जो हमारे रावी नदी है ना, वो रावी नदी के तट पे ही हमारा जो है हड़प्पा सभ्यता विकास हुआ है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार चीख चीख कर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, अरे भाई थोड़ा सा बता दो ना, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है उनके सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? सुने है ना वो क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? मैं ये बताऊंगा मेरे दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ओके, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिएगा, फटाफट एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिएगा। लोथल, सर लोथल कहाँ स्थित है? सर लोथल जो है ना सर लोथल जो है ना हमारे गुजरात में स्थित है। सर हम लोगों को थोड़ा सा बता दीजिए, जो लोथल है उस कौन सा नदी के किनारे स्थित है? सर लोथल जो है ना मेरे भाई, लोथल की अगर मैं बात करूं नदी के बारे में, तो वह लोथल का नदी स्थान रखिएगा मेरे दोस्त, भगवा नदी। भगवा नदी के किनारे जो है मेरे भाई लोथल स्थित है। कहां? भगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। और लोथल कहां पे है सर? गुजरात में। ठीक है, नोट डाउन करते चलेगा, मजा आ जाएगा मेरे भाई। मजाक से पढ़ाई करेंगे, क्या मजाक से पढ़ाई करेंगे, पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला? देखिए भाई, यहां से क्या बोल रहा है? हल का प्रमाण, मतलब हड़प्पा सभ्यता में ना जो लोग हैं वो खेती क्या करते थे? बैल से खेती क्या करते थे। ठीक है, लेकिन उनका हल का आकार जो हल अभी हम लोग यूज करते खेती के लिए, वो हल का आकार कैसा था हड़प्पा सभ्यता में किसी को पता नहीं है। लेकिन हल से जुते हुए खेत में साक्ष्य कहां से मिला था? तो बताएंगे सर कालीबंगा में। कहां पे? याद रखिएगा भाई, कालीबंगा में। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो कैसा था? 2 स्तरीय था, 3 स्तरीय था, 1 स्तरीय थी, या इनमें से सभी? तो मेरे दोस्तों चीख चीख कर बताएंगे सर, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी ना वो 2 स्तरीय थी। क्या था? 2 स्तरीय थी सर। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, जो हमारा सभ्यता है वो बहुत सारी सभ्यता है, जैसे चीन की सभ्यता हो गया, हम लोग क्लास 11 में मेसोपोटामी की सभ्यता पढ़े हैं, फिर ईरान की सभ्यता हो गया, फिर इराक की सभ्यता हो गई, अफगानिस्तान की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता होगा। इनमें से सबसे पुराना और सबसे बड़ा सभ्यता कौन थी मेरे भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन करें। और हाँ, एग्जाम देने के बाद
एग्जाम देकर जैसे आप लोग लौटे तो आप लोग तो एग्जाम देकर लौटे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन मेरा सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो आंसर की मेरे दोस्तों जैसे आप लोग एग्जाम हॉल से निकलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग आंसर की भी अपलोडिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नीचे जो नंबर दिया गया है, सॉरी जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा कालीन बस्ती की खुदाई की है, हड़प्पा कालीन बस्ती की खुदाई किसने किया, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों। हम लोगों ने दयाराम साहनी 1921 में नहीं भाई, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, खुदाई पूछ रहा है, खुदाई, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने किया था और विलियम जॉन्स ने किया था, सॉरी याद रखिएगा, जॉन मार्शल ने किया था और मार्टिन वेलियर ने किया था। इन्हें बोल सकते सर हमारा ऑप्शन। ये थोड़ा सा डीपली वाले क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर तैयारी करें आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी, बताइए सर। सिंधु घाटी सभ्यता जो थे उसकी जुड़वा राजधानी क्या है, इसके बारे में मैंने बेहतर तरीके से पढ़ाया हूं मेरे दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनकी जो जुड़वा राजधानी थी वह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थी। कौन सा सर, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से पुरातत्व विदादों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराई गई थी। मेरे दोस्तों मैं फिर से कहता हूं कि अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस होगी, ठीक है। पर आपको क्लिक करना है आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स को। आप जैसे आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों, अगर फ्री में डेमो देखना चाहते हैं तो कॉन्टेंट में क्लिक करेंगे, फ्री में डेमो भी देख सकते हैं, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करें। इस कोर्स का सिर्फ और सिर्फ फी है 399 रुपया, जहां पे आपको तबड़तोड़ पूरे साल भर मेरे दोस्तों रगड़ कर तैयारी कराई जाएगी, वो भी एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। लेट ना करें, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी नीचे जो नंबर दौड़ रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको कोऑपरेट करेगी, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं सर इसका आंसर क्या हो जाएगी, तो दयाराम साहनी, वेट्स, वाहियार, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नगण्य स्त्री की कास्यू की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदाड़ो से। कहां से, मोहनजोदाड़ो से। ये तो थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है और ऐसा मत समझिए कि मैं अपने तरफ से क्वेश्चन लाया हूं। 2010 से लेकर 2010 से याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 2010 से लेकर 2024 तक इन 14 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए सारा क्वेश्चन एक एक करके आप लोगों के सामने हाजिर किया हूं, बहुत मेहनत के साथ ये अरेंज किया हूं। निम्नलिखित स्थल में कारखानों के में पाए जाने से मनके को बनाए जाने की प्रक्रिया को स्पष्ट की जाती है, तो बताएंगे सर कहां पे, चनहुदड़ो में। कहां मेरे भाई, चनहुदड़ो। अब आते हैं सर ये मनके क्या है, मेरे दोस्तों मनके उसे कहते हैं जो मिट्टी द्वारा बनाए जाते हैं, चाहे मिट्टी द्वारा मूर्ति बनाया जाए, मिट्टी द्वारा बर्तन बनाया जाए, मिट्टी द्वारा हथियार बनाया जाए। चलिए सर बड़ी मस्त तरीके से समझ में आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता बस्ती से 2000 से अधिक मोहरें बनाई गई थी। ये मेरे भाई ये जो मोहर है ना, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी होती थी, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी पे। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है उनकी मोहर किस चीज की बनी होती थी, तो बताएंगे सर सेल खड़ी की। किससे, सेल खड़ी की। याद रखिएगा मेरे दोस्त, सेल खड़ी की। कहां से, सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। खांचेदार खेत, जब भी खेत की बात आए और हल की बात आए, जब भी खेत की बात आए और हल की बात आए मेरे दोस्तों, तो आप लोग एकदम कालीबंगा, क्या कालीबंगा, कौन सा नदी, घाघरा चोली, घाघरा नदी के किनारे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य फसल थी। हड़प्पा वासियों द्वारा जो हमारा मुख्य फसल थी, ऐसे तो हड़प्पा वासी तो बहुत सारे फसल का उत्पादन करते थे, यहां तक कि फल फ्रूट का भी उत्पादन करते थे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गेहूं और जो और तिल। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से हम लोगों को सर बताते रहे हमारे ब्लूप्रिंट के एग्जाम में क्या प्रश्न आएगी, सारा प्रश्न, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं मेरे दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी नोटिस है, और ये नोटिस ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 12 में बेहतर तरीके से तैयारी करना है, अगर आप लोगों के दिल में ख्याल आती है कि सर हमें क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो अभी आपको डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। आप जैसे ही मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो आप डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी। इसमें से आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स में।
फाउंडेशन कोर्स। आप जैसे आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना होगा। जहाँ पे आप लोगों को इस कोर्स को अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो इसमें आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, प्रतिदिन आपको यहाँ पे सुबह शाम लाइव क्लासेस मिलेगी। और लाइव क्लासेस के बाद आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर क्लास के दौरान कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली कॉल करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन 10 साल के पिछले 10 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी आप लोगों को एग्जाम से पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन भी हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तो आप लोगों को फैसिलिटी मिलने वाले हैं। अब आते हैं सर पढ़ाने का जो स्टाइल है। सबसे पहले पढ़ाने के स्टाइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, यानी चैप्टर को विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया जाएगा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सुबह शाम दोनों टाइम पे। जब हमारे चैप्टर को बेहतर तरीके से हम लोगों का एक्सप्लेनेशन हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 2010 से लेकर 2024-25 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे प्रीवियस से रिलेटेड। उसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 3 कैटेगरी का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आपको पीवाईक्यू कराया जाएगा, फिर आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन। यानी आपको ओनली फॉर 399 रुपया पे करके आप बेहतर तरीके से आप आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं, याद रखिए क्लास 12 के लिए। तो अभी आपको प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को और इस कोर्स को बाय कर लेना है। कोई भी दिक्कत होगी नीचे नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ चैट कर सकते हैं।